ये कहानी है शहर से गांव में लौटने वाले भोलू की। उस दिन भोलू को देर हो चुकी थी। जंगल से उसे गांव जाना था। जैसे ही वो जंगल में आ जाता है, एक लड़की उसकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वह देखकर भोलू रुक जाता है। लड़की बोलती है, मुझे गांव तक छोड़ सकते हो क्या तुम? बेचारी अकेली लड़की, और वो भी इस घने जंगल में। यह देखकर भोलू गाड़ी से उतर जाता है। तुम यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ। भोलू उसे इंसानियत दिखाता है और उसे पीछे बिठाकर गांव की तरफ चलने लगता है। अब वह दोनों जंगल छोड़ के गांव के नजदीक आ गए थे। सुंदर लड़की अब चुड़ैल बन गई थी और उसके साथ ही जा रही थी। भोलू बेचारा उसे एक लड़की ही समझ रहा था। बहुत रात है, भोलू सोचता है, मेरे घर लेके जाता हूँ। सुबह होते ही उसके घर पे छोड़ूंगा। गांव के लोग पीछे से देखते हैं। अरे इसके पीछे तो चुड़ैल है। घर आते ही चुड़ैल वापस लड़की बन जाती है। भोलू उसे बाहर बिठाता है और अंदर घर की सफाई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ गांव के लोग उसकी जान बचाने के लिए उसके घर के पास आ जाते हैं और खिड़की से झांक कर उसे बोलते हैं, अरे तुम जिसे लेकर आए हो ना वो चुड़ैल है। भोलू को लगता है लोगों को जलन हो रही है। वो बेचारी लड़की कहाँ जाएगी? भोलू गांव वालों की बात छोड़ देता है और बाहर जाता है। जैसे ही वह बाहर आ जाता है, लड़की की जगह उसे एक पीछे से औरत दिखाई देती है। भोलू पूछता है, वह लड़की कहाँ गई? इस बात पर भोलू को पता चल जाता है और जैसे ही पता चलता है, वह लोगों की तरफ भागने लगता है। वह लोगों के पास आ जाता है और इस समस्या का समाधान पूछता है। गांव के लोग भोलू को अति उत्तम उपाय बता देते हैं। किसी भी हालत में भोलू बस उस चुड़ैल को अपने घर से भगाना चाहता था। बातचीत के बाद चुड़ैल के सामने एक भूत आ जाता है और नाचने लगता है। जैसे ही चुड़ैल भूत को देखती है, उसके पीछे दौड़ने लगती है। वह भोलू ही था जिसने भूतिया कपड़े पहने थे। वह चुड़ैल को गांव के बाहर वाले मंदिर के पास लेकर जा रहा था। चुड़ैल उसके पीछे दौड़ती ही रहती है। मंदिर के पास आते ही भोलू छिप जाता है। जैसे ही चुड़ैल ढूंढते ढूंढते मंदिर के रास्ते पर आ जाती है, जलकर भस्म हो जाती है। भगवान की शक्ति के आगे शैतानी ताकत कमजोर हो जाती है और इस तरह से भोलू को चुड़ैल से छुटकारा मिलता है। कहानियां देखते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।